तो क्या लौटकर आंदोलन शर्त पर आया? इसी पर आज आप बहस देख रहे हैं, क्योंकि कम से कम किसान संगठनों का स्टैंड बिल्कुल सही इस वक्त जो दिख रहा है वो कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ रहा है कि वो नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश आंदोलन में कर रहे हैं अब एमएसपी कानून को लेकर। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के जरिए बाध्य कर दिया जाए, कानूनी प्रावधान कर दिया जाए एमएसपी का, ये कह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक जी। सुधांशु जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इस पर रिस्पॉन्स, फिर मैं त्यागी जी के पास जाऊंगी। हाँ, मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं। धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा एक लाइन कानून की जोड़ दीजिए। जनाब, लाइन जोड़ने के लिए तो यह तय करना पड़ेगा ना किसमें जोड़ना है। जैसे धान की लगभग 20 वैरायटीज हैं और गेहूं की लगभग 20 वैरायटीज हैं, तो सभी 20 के लिए एक मूल्य नहीं हो सकता ना। एक हम लोग तरफ गांव में कहावत है, सबे धान 22 पसेरी नहीं हुई सकत है। तो सारे प्रकार के धान एक मूल्य के, तो 2200 की अलग अलग क्वालिटी के आधार पे दाम तय होगा। जैसे आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, सारे ट्रैक्टर एक दाम के थोड़ी होते हैं, सारे मोबाइल सारी घड़ी एक दाम की नहीं होती है। तो यदि आपको कम से कम मोटा मोटा भी 20-20 करना पड़ेगा तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। वो बोल रहे हैं, मैं जवाब ले लूंगी मलिक साहब। सारे चावल एक लूंगी जवाब। बोलिए, क्या बोल रहे थे? वो कह रहे हैं अलग अलग वैरायटी रहता है सबका। बस मेरा इतना कहना है कि सारी वैरायटीज पे मूल्य के निर्धारण में एक लंबी प्रक्रिया लगेगी। देखिए सुधांशु जी, आप भले बातें परिचित हैं कि आप दो धान के 2 के रेट तय करते हैं। आप अभी 2 का करिए, जब 20 करने का होगा तो उसके लिए समय लीजिए, लेकिन आज जो 23 फसलों का है उसको कर दीजिए। आपका धन्यवाद, आपकी जय जयकार। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, एक बात और आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात, मैं एक लाइन कह दूं अंजना जी, ठीक है, मैं धर्मेंद्र मलिक जी की बात के लिए तैयार हूं। ये धर्मेंद्र मलिक जी की बात के लिए सरकार विचार करने को तैयार है, बशर्ते धर्मेंद्र मलिक जी प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, अथवा जो राकेश टिकैत जी बोल रहे थे, एक बार ये पत्र अथॉराइजेशन लेटर लिखवा दें कि 24 के 24 जो संगठन है उन्होंने अधिकृत किया है कि जो ये बात कहेंगे वो फाइनल मानी जाएगी। सरकार इनकी बात पे विचार करने को तैयार है। अब बोलिए मलिक साहब। चिट्ठी तो हमने सुधांशु जी लिख दी, आप टेबल पे बैठिए, मैं कह रहा हूं आप भी आइए, आज तक के माध्यम से कह रहा हूं। और इससे बड़ा कोई टीवी हो सकता है क्या? आप भी हैं उस मीटिंग में, आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊं। मैं संयुक्त मोर्चे को मनाऊंगा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में एक लाइन जुड़वा लेते हैं और 6 महीने बाद सुधांशु जी इसको कानून बनवा देंगे। मैं कह रहा कि आपका हम तो धन्यवाद करेंगे, जय जयकार करेंगे। कोई लड़ाई थोड़ा है हमारी। आप केसी त्यागी जी, लौटकर आंदोलन शर्त पर आया, कैसे होगा सर आगे मामला? अंजना जी नहीं, अंजना जी, जो राकेश जी अपने प्रारंभिक संबोधन में कह करके गए हैं उसमें मुझे काफी आशा की किरणें दिखाई देती। शुरुआत का आप याद कीजिए, तोमर जी बैठते थे कि जब तक तीनों कृषि कानून की जिद नहीं किसान छोड़ेंगे तब तक बात नहीं होगी। एसकेएम का स्टैंड था कि जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो अब तो सरकार की तरफ से एक गुडविल जेस्चर चला गया, उसका इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लिया है कि एसकेएम के ने लिया। मैं उसमें रुचि नहीं है, मेरी रुचि किसान के इंटरेस्ट में है, उनकी जो रूरल डिस्ट्रेस है वो कैसे कम हो उसमें है। अब एक बड़ा काम ये हो गया। दूसरा, मैं अपने मित्र सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि तीनों कृषि कानून वापिस होने से भी उतना लाभ हम लोगों को नहीं मिलता है जितना टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में हो। जो बाजार की शर्तें हैं वो कैसे किसानों के हक में हो, और उसके लिए मैं धर्मेंद्र जी से 100% एग्री करता हूं कि जो एमएसपी है उस पर कानून ऐसा बने कि जो खरीद और फरोख्त है वो कानूनी संज्ञा वो हो जाए, संज्ञेय अपराध हो जाए कि इससे कम पे नहीं बिकेगा। भाई हम रोज डिस्कस करते हैं, मेरा पेन है, इस पे दाम लिखा हुआ एमआरपी, क्या इससे कम पर दुकानदार बेच सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जो सीएसीपी है, ये बात किसान यूनियन के लोग नहीं उठा रहे। हम लोग जब चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे तब उठाते थे, चौधरी साहब खुद भी उठाते थे और आप भी हमारे साथ थे भारतीय जनसंघ में। वो है कि जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखिए, और खाली ये एक मांग नहीं है, गांव और शहर के बीच में दूरी है। अभी राकेश जी कह के गए हैं, मैं उस बात को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जो अर्बन बायस्ड एटीट्यूड्स हैं सचिवालयों के,
उसमें किसान के बेटों की भर्ती कीजिए ताकि किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके एटीट्यूड प्रो विलेज हो, प्रो रूरल हो और प्रो किसान हो। और टर्म्स ऑफ ट्रेड का उनका जो मैंने आपको बताया वही। तीसरा ये है धर्मेंद्र जी, ये लाभकारी मूल्य की बात आप क्यों नहीं करते? एमएसपी जो सीएससीपी तय कर रही है उसका तरीका गलत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपकी जानकारी के लिए भी कि सीएससीपी का आज कोई चेयरमैन ही नहीं है। कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो बना हुआ है, जो दाम तय करता है, उसकी 5 की कमेटी होनी चाहिए, उसमें 2 लोग हैं। आप कहिए कि उसमें गांव के नुमाइंदे हो। और एमएसपी नहीं चाहिए हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। जिस तरह से बाजार की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आप कह दिए हमको तो समता मूल्य चाहिए। आप एक साल बना लीजिए, 71 बना लीजिए, 81 बना लीजिए। आज मैं सुबह से सुधांशु जी अखबार में देख रहा हूं, जो शेतकारी संगठन है उसने कह दिया भाई अगर ये एमएसपी इस तरह से कानूनी दर्जा होगी तो ये तो देश का नाश हो जाएगा। तो देश का नाश जब कई लाख करोड़ रुपए किसान लुटता है हर फसल के साथ, देश का नुकसान और इकोनॉमी का नुकसान माफ करना तब तो नहीं होता। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है धर्मेंद्र जी, उसका स्वागत कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूं एमएसपी की मांग को रखिए। और मैंने पहले दिन आपसे कहा मैं आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं। एनडीए की पार्टियों में मेरे से ज्यादा सवाल आपके किसी ने नहीं उठाए, लेकिन वोट की चोट ये कहना बंद कीजिए। मैं एनडीए के साथ हूं और मेरी वोट एनडीए को जाएगी, चूंकि मैं समझता हूं दिस इज ए बेटर अल्टरनेटिव देन यूपीए। मैं यूपीए की जेलों में मैंने सालों काटे हैं, मैं कैसे यूपीए को चाहूंगा दोबारा वापिस आ जाए। उसमें चरण सिंह जेल रहे, उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जेल रहे, उसमें देवीलाल रहे, प्रकाश सिंह बादल रहे, तो हाउ यूपीए इज बेटर देन एनडीए? ये कहना बंद कीजिए वोट की चोट। आपकी सारी मांगे सही है, आपका सारा आंदोलन सही है, लेकिन राजनेताओं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे दूरी बनाइए और हिंसा को 1000 किलोमीटर तक भी अपने पास मत फटकने दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है।